मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कंगना रनौत को और बीजेपी को क्या कहा है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो हाल ही में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने न्यूज़ इंडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि किसानों के जो 3 कानून थे वो वापस आने चाहिए, जबकि हरियाणा के लोग इन तीनों काले कानून के खिलाफ है। पहले ये कानून लागू थे, जिसके बाद किसानों ने इसका खूब आंदोलन किया और साथ ही साथ 700 से ज़्यादा लोग शहीद हुए। इसके बाद बीजेपी ने ये तीनों कानून वापस ले लिए। अभी बीजेपी की सांसद कहती है कि ये तीनों काले कानून वापस आने चाहिए। पहले आप ये कंगना का वीडियो देख लीजिए, जिसमें वो तीनों काले कानून को वापस लाने की बात कर रही है। किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर 2-2, 3-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं। तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से कंगना इन 3 काले कानूनों को वापस लाने की बात कर रही है। अब देख लेते हैं कि राहुल गांधी इस पर क्या कह रहे हैं। नमस्कार। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। तो जैसे ही कंगना रनौत का ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल होता है, इसके बाद सभी लोग इसके खिलाफ़ खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के खुद के लोग इसके खिलाफ़ खड़े हो जाते हैं। इसके बाद कंगना रनौत एक वीडियो अपलोड करती है जिसमें वो अपने इन शब्दों को वापस ले रही है। आइए ये वीडियो देखते हैं। नमस्ते दोस्तों। पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों की इससे मुताबिक क्या राय है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। चैनल पर नया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हमारे चैनल पर ऐसे न्यूज़ अपडेट्स आते रहते हैं।